क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर की बात और शहर के लोगों का छोड़ दीजिए। मैं गांव का रहने वाला हूँ, देसी बालक हूँ, और गांव की बात आप समझिए, क्योंकि गांव के जो किसान हैं वो मीडिया तक अपनी बात को आसानी से नहीं पहुंचा पाते हैं। मैं सुल्तानपुर जनपद का रहने वाला हूँ, कादीपुर विधानसभा का। वहाँ के किसान बेचारे शाम को जब 8 बजता है तो पहुँच जाते हैं अपने खेतों में साढ़ हाँकने के लिए। उनकी बहुत बड़ी समस्या है। अरे तो राशन मिल रहा है ना? कितना राशन? 5 किलो राशन मिल रहा है। 2.5 किलो वहाँ का जो राशन बांटता है सरकारी दुकानदार वाला ले रहा है। बचा 2.5 किलो। 2.5 किलो में क्या होगा भैया? और एक परिवार में 10 लोग खाने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं बड़ी पारदर्शिता से राशन का वितरण हो रहा है। कहाँ आप कह रहे हैं? वो लोग बहुत कुछ कहते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं, बड़े लोग बड़ी बातें हैं, और लोग कैप्चर भी वही चीज़ों का करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र ना। गाँव का किसान जिसके पास 5 बिस्सा खेत बा, जेकरे पास, भैया एक मिनट चुप रही ना। गांव का किसान जेकरे पास 5 बिस्सा खेत बा, ओकरे परिवार में 10 सदस्य, वो राशन ले जाता तो 5 किलो राशन मिलता बा, 2 किलो ओकर राशन चोरी हो जाता बा। ठीक, वो 2.5 किलो में बेचारा क्या करी? 10 आदमी। अब आप 10 आदमी का आकलन करिए, 5 किलो भोजन कितनी दिन चलेगा? अगर आप कह रहे हैं कि कोटेदार चोरी कर रहा है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कानून का राज है। मुख्यमंत्री को पहले साड़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि गौशाला बन गया ना, अगर मुख्यमंत्री गौशाला बन गया, हमारे लम्हों में गौशाला है, मैं उस गौशाले पर भी गया, मैं वहाँ भूसा देता हूँ अपने पास से। मेरा एक एनजीओ चलता है बाबा ग्रुप के नाम से, बाबा का एनजीओ है मेरा खुद का। जब मैं गया तो वहाँ के मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा भैया है गौशाला है, बहुत अच्छा बना है, योगी जी बनाए हैं घूमने के लिए, चलो घूम के आते हैं। हमने कहा चलो ठीक, घूमने जाते हैं। 6 गायें वहाँ मरी हुई पड़ी, 2 की स्थिति गंभीर, तीसरे चौथे दिन मरने वाली थी। भूसा एक ठोर नहीं। हम क्या भैया यहाँ भूसा उसा क्या व्यवस्था है? क्या वो जिला पंचायत जी जो है वो कभी आते होते नहीं है, वो कहाँ से क्या व्यवस्था हो, तब हम तो वहाँ भूसा भिजवाए। ये स्थिति है मान्यवर। अगर आप गांव के रहने वाले व्यक्ति होंगे, आप अपने गांव जाते होंगे तो आपको पता होगा कि आपके बाबूजी कहाँ रहते हैं। शाम के टाइम सही बताइएगा, खेतों में खेत रखा हुआ थे, बेचारे चैन से सोई नहीं पोतन। और किसान तो गरियावत भाई योगी जी के बहुत ज्यादा। चुनाव जीत जा रहे हैं। अरे जीत जा रहे हैं। अब अभी बता रहा हूँ, इनके पास सारे IAS IPS किसके? एक मिनट भैया, तो इसको जरूर लीजिएगा। सारे IAS IPS किसके? सरकार के। IAS IPS किसके? सरकार के। इंजीनियर किसके? सरकार के। जिधर सरकार, अच्छा बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी के बारे में विरोध आप कर सकते हैं? आप पत्रकार हैं, आप में क्षमता है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का विरोध कर सकते हैं? आप में ताकत है? हम तो निष्पक्ष हैं। हम सवाल कर रहे हैं, हमारा जो तब इसको काटिएगा मत। बिल्कुल चलाओ। अगर आप सच्चे पत्रकार हैं तो इसको काटिएगा मत। चुनाव खाली एक वर्ग विशेष का समर्थन करने से कोई चुनाव नहीं जीत जाता है। कौन सा वर्ग समर्थन? अरे ठाकुर, क्षत्रिय, अभी गिना रहा हूँ। और पहले ये दूसरे नंबर, क्या बीजेपी आप कहना चाह रहे हैं? पहले नंबर पे मैं बोलूंगा, एक भैया यहाँ खड़े थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनकी बातों को सुना था, चंदन लगाए हुए थे। उन्होंने कहा कि लोग हिंदुओं के बारे में गाली देते हैं, हिंदुओं को ऐसा कहते हैं, हिंदुओं को वैसा कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग हिंदुओं को गाली देते हैं ना, वो प्रतापगढ़ में रहने वाले राजा भैया को गाली देकर दिखाएं, नाम लेकर के। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो एक व्यक्ति का नाम लेकर गाली दिखाएं। किसी की, अगर आपने सुना होगा, सब लोग वीडियो बनाते हैं, हिंदू ऐसा है, हिंदू ऐसा है, कोई दावत पे बना के दिखाए वीडियो तो मान जाओ कि हाँ उसकी माँ ने दूध पिलाया है। हिंदू बिश्नोई पे, कोई लॉरेंस बिश्नोई पे वीडियो बना के दिखाए, लॉरेंस बिश्नोई के माँ को गाली दे, उसके बहन को गाली दे, उसके परिवार को गाली दे, तो मैं जान जाऊँ कि नहीं ये नेता आदमी है। योगी जी, मोदी जी हिंदू युवा सम्राट हैं, तो इसमें दिक्कत का? राम को बेच करके चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग, राम को बेच करके। राम मंदिर बना दिए, 22 जनवरी को उद्घाटन। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ज्ञानी व्यक्ति हूँ। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ज्ञानी व्यक्ति हूँ। यहाँ जितने लोग होंगे वो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे। मैं इतिहास पढ़ा हूँ और शास्त्र पढ़ा हूँ, मुझे थोड़ा इतिहास और शास्त्र के बारे में ज्ञान है। 763 पृष्ठ पे दूसरे नंबर पे 763 पृष्ठ पे लिखा गया है, जो साधु होता है, जो संत होता है, उसे ना तो सत्ता की लालच होती है, ना तो कुर्सी की लालच होती है। उसी गोरखपुर का मैं रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ गोरखपुर मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि सुल्तानपुर है। अभी आप इस पर सवाल करते, कुछ लोग कहते हैं सुल्तानपुर का बता रहा है, अभी गोरखपुर का बता रहा है। सुल्तानपुर मेरी जन्मभूमि है, गोरखपुर मेरी कर्म भूमि है। गोरखपुर में मैं व्यापार करता हूँ, वहाँ मैं राजनीति करता हूँ। मैं उसी गोरखपुर का रहने वाला हूँ जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो जिस मठ के महंत हैं, वहाँ का जो साधु होता है वो दिन भर फेरी लगाता है। जब जितना उसके खाने का जब सामग्री हो जाता है, जब जितना उसका भोजन हो जाता है एक दिन का पर्याप्त, तो वहीं उसे रोक देता है। उसके बाद वो सरंगी बजा के राम राम करता है। उसे ना घर से मतलब होता है, ना परिवार से मतलब होता है, ना
सत्ता से मतलब होता है, न शासन से मतलब होता है, न प्रशासन से मतलब होता है। अरे तो रामराज जा गया ना भैया। उठे मेरी बात ध्यान समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। उसी मठ के मठाधीश्वर हैं, सेम उसी प्रकार इनको भी रहना चाहिए, सेम उसी प्रकार। ये उसका भी पालन नहीं कर पा रहे हैं, अपने साधु धर्म का भी। इन्हें सत्ता की लालच है, कुर्सी की लालच, और ऐसे व्यक्ति को मैं संत नहीं मानता। पहली बात तो वो संत नहीं है। जिसके अंदर सत्ता का लालच आ जाए, सत्ता का लोभ हो जाए, कुर्सी की लालच आ जाए, मुख्यमंत्री पद की लालच आ जाए, मैं मुख्यमंत्री हो जाऊं, ऐसा व्यक्ति संत नहीं हो सकता। पहली चीज़। दूसरा व्यक्ति चीज़ जो आपने कहा हिंदुत्व के बारे में, योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं मैं मानता हूँ, लेकिन वो क्षत्रिय हैं। उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, अजय सिंह बिष्ट। योगी आदित्यनाथ जी का आप जानते भी होंगे। उत्तर प्रदेश में अगर एक भी, देखिए, किसी वर्ग को पहली बार टारगेट नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जो होता है वो सपा का, भाजपा का, कांग्रेस का, किसी एक दल का नहीं होता। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। मेरा ये अपना व्यक्तिगत का मानना है। मुख्यमंत्री माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हिंदुओं को सर मौर्य और पता नहीं क्या क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनको सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इतना अच्छा भाषण देंगे, एकदम जनता को लुभा लेते हैं। वो व्यक्ति है क्षत्रिय, और वो एक वीडियो में कहा भी कि मैं ठाकुर हूँ, मुझे गर्व है। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं अपनी जाति पर उनको गर्व, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं और मुझे गर्व है, मैं कोई जातिवादी नहीं हूँ। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होता। मैं सर्वे भयंतु सुखना, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इसको मानने वाला व्यक्ति हूँ। और जो आदमी कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ, वो जो है वो जातिवादी है, वो ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण सारे धर्म और सारे समाज को लेके चलने वाला जो होता है वही होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण को मुख कहा गया है, ब्राह्मण को मुख कहा गया है। ब्राह्मण जो होता है वो सारे धर्मों को लेकर चलता है। लेकिन योगी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत जी कहते हैं, भागवत जी पे ही आऊँगा, योगी के बाद मैं भागवत जी पे ही आऊँगा। दोनों में आजकल थोड़ा सा अभी समझिए ना, थोड़ा समस्या है इसमें। योगी जी कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है। एक भी ऐसा ब्राह्मण बताइए जो आज के समय पे मजबूत हो और चैन से रह रहा हो, कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं। अबे मेरी बात बोलिएगा, मेरे बात बोलिएगा। जैसे इन्होंने ब्राह्मण की बात कही है, ये पार्टी वाले बात में ब्राह्मण अगर जो कहा है तो जो पढ़ता लिखता है वो शिक्षित भी होता है और ज्ञानी भी होता है। उसका नाम होता है इंसान, समझो, इंसानियत। दूसरी बात ये नहीं कहा कि ये जैसे कहा सब पढ़े लिखे होंगे और हम ज्ञानी हैं। ज्ञानी आजकल सब है। ये बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब का संविधान बनाया हुआ। दूसरी चीज़, योगी जी जो है, एक मिनट गलत कह रहे हैं, एक मिनट। आपने इन्होंने कहा है अगर योगी आदित्यनाथ जी को हिंदूवादी कह सकते, बाकी मोदी जी को हिंदुत्ववादी आप नहीं कह सकते। मोदी जी जो है वो एक विकास पुरुष हैं और सबको लेके चलने वाले हैं। और आज जनता जो है वो खुद हुई उनका चुनाव लड़ रही। दूसरी बात, यहाँ सपा और बसपा की बात कर लीजिए, कांग्रेस की, ये केवल मुसलमानों की वोट की बात करते हैं, भागीदारी की और हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं। समझो, अखिलेश यादव कर रहे हैं, जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, सामाजिक न्याय करती, तब क्यों नहीं जातीय जनगणना कराई थी इनसे? उस समय भी तो मुलायम सिंह यादव हो, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव ने। ये आज जो बैकोटों का एससीओं को मिला है हक, ये स्वर्गीय मान्यवर काशीराम जी और माननीय स्वर्गीय बीपी सिंह साहब की देन है। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट बीपी सिंह ने लागू की और जो है 93 के सपा गठबंधन में मंडल कमीशन रिपोर्ट के विरोध भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अरे नवासी दल की सरकार, जनता दल की ही सरकार में समर्थन में थी भारतीय जनता पार्टी जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक, तीसरे मोर्चे की सरकार थी, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट में गया तो कहाँ बीजेपी बाद में समर्थन वापस ले ली? नहीं, समर्थन वापस, बाकी शुरू में बीजेपी की ने ही समर्थन दिया था। और इसको पार्टी की बात नहीं। दूसरी बात रह गई, 47 से 89 तक ब्राह्मणों ने राज किया, समझो। और आज यही जब राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो कहते थे गद्दी छोड़ो तो भैंसी चरा हो जाए। जो भी राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन अगर हुआ है तो बीपी सिंह की देन में हुआ और 89 के बाद हुआ है। कहने में कोई गर्व नहीं। और दूसरी चीज़ है कि दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ हम और आपको बता दें, आज अगर मुसलमान को किसी ने सम्मान दिया है तो बीपी सिंह ने दिया है। मुफ्ती सईद साहब को भारत सरकार में गृह मंत्री बनाया है। कांग्रेस ने कभी मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाया। न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मुसलमान को गृह मंत्री बनाया। पूरा मंत्रालय था उनके पास, मंत्री थे, बड़े नेता हैं। आज शेर की सवारी से लेके जमीन की सवारी पर लाने वाले हैं तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे। और मध्य प्रदेश कमेटी की मुलायम सिंह मांग करते रहे सदन में। सच्चर कमेटी मुलायम सिंह जी और बसपा, ये दोनों जो है कांग्रेस के गठबंधन में 2004 से रहे और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया। अनुसूचित जाति का जब नौकरी का आरक्षण, मुलायम सिंह तो पक्ष में थे, कांग्रेस और बीजेपी विरोध। अरे अनुसूचित जाति का जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया तो मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया था।
समझू। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मतलब जेपी अब्दुल कलाम साहब को क्या लगता है 24 में परिवर्तन संभव है? 24 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। हैं? ऐसा क्यों? जनता मोदी में क्या है? जनता उनका चुनाव लड़ रही है, केवल हिमा परेशान है, दलाल परेशान है। और 4 भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों को एमएलसी बनाया है। और एक चीज क्या कह रहे हैं? इनकरा के पास खेत नहीं खे कहाँ से को अगर खेत रहा, अगर इनके पास ये तो दारू सभा में रहते हैं, इनके पास खेत है नहीं, ये किसानों का दर्द कैसे जानेंगे आप मुझे बताइए। उसका दर्द तो जो वो, अरे किसान है आपके पास खेत है, साढ़ हाँकते हैं रात में, आप साढ़ हाँकते हैं, आप कह रहे किसान है, कितना बिया है, कितना बिया है, कितना बिया है ही नहीं आपके पास, आप फालतू बात कर रहे हैं। आप दारू सभा में रहते हैं, बता रहे हैं, चलो हटिए हटिए, बात मत करिए। ये ज्ञानी लोग जो हैं, ये ज्ञानी लोगों ने ही देश को बांट रखा है। और आज जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय होगी। भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराएगी, जाति जनगणना। और जाति जनगणना सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को परेशानी हो रही, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। और एक चीज मैं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारने के कारण समाजवादी है। ये ठगबंधन के हालात देख, 163 सीटें बीजेपी की है, 66 कांग्रेस की है। इतना फाइल है इनके पास, कैबिनेट की फाइल लेके चलते हैं। ये हमने आपको बता दिया। कांग्रेस हारने के कारण समाजवादी पार्टी है। आप इनसे ये पूछ लीजिए। 100 के जज्बे शहादत को क्या कीजिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया। 100 के जज्बे शहादत को क्या कीजिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया। और कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मैं फर्द नहीं हूँ, मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूँ। मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल फिर जो मुझको उठाया महफिल से। सुनिए, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। पहली बात, योगी आदित्यनाथ पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, वो साधु हैं, लेकिन उनको शास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं है। भैया बीएससी की है। जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ, अभी आप पता अभी आपको हो जाएगा, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। योगी आदित्यनाथ, शास्त्र में लिखा गया है, आराध्य भगवान श्री परशुराम जी विष्णु जी के 6ठे अवतार हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से आज के समय में उनसे बड़ा कोई ज्ञानी वानी है वो नहीं, प्रधानमंत्री के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि शास्त्र में लिखा गया, मैं प्रमाण दे दूंगा अगर आप मुझसे मांगे तो, मेरे फोन में है वो, मैं प्रमाण दे सकता हूँ कि लिखा हुआ है, इतिहास में लिखा हुआ, शास्त्र में लिखा हुआ है कि आराध्य भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। जो भगवान विष्णु के अगर वो 6ठे अवतार हैं तो वो क्या हो गए, ईश्वर ही तो हो गए, ईश्वर हो गया ना। वो जो अवतार होता है वो भी ईश्वर ही तो है। जैसे हनुमान जी, शंकर जी हनुमान जी के अवतार हैं। तो वो मुख्यमंत्री जी ने तो हनुमान जी की भी जाति बता दी, उन्होंने कहा वो तो दलित हैं। तो उसी चीज़ पे बता रहा हूँ आपको, भगवानों की जाति। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए, सबसे पहला काम उन्होंने किया, जो मुलायम सिंह यादव जी ने छुट्टी अवकाश घोषित किया था आराध्य भगवान परशुराम जी की जयंती पर, जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, उसके कुछ ही दिनों बाद छुट्टी को रद्द कर तो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश चला नहीं पा रहे हैं, उनके पास उसका कुछ है नहीं, वो दिन भर अपने नशे में चूर रहते हैं। वो 24 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री हमको बना दें। 24 घंटे, काटिएगा मत इस चीज़ को, मैं आपसे बोल रहा हूँ, सच्चे पत्रकार हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 घंटे के लिए मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दे, मैं उन्हें प्रदेश चला के दिखाऊंगा। चलिए क्या कहें। एक मिनट, इन्होंने जैसे कहा कि छुट्टी, तो महान पुरुषों के नाम पर एक दिन की छुट्टी ली जाई तो जनता का क्या काम होगा। और इसीलिए मुलायम सिंह ने फलाने की छुट्टी लो, ढमाके की छुट्टी लो, इसी बद के जो है आधे प्रदेश में उन 365 दिन में 65 छुट्टी बीती जाती रहा है, उसमें ये लोग बड़े खुश हैं। ये लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, दूसरे को बेवकूफ़ समझते हैं, इसीलिए जो है सत्ता से बाहर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लखनऊ के जनपद मार्केट में था, मध्य प्रदेश के जो चुनावी परिणाम आए, जो जिस तरीके से 24 को लेकर हमने इस विषय पर चर्चा किया। देखते रहिए नेशनल संवाद। यदि आप यूट्यूब चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव।